हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोबॉय अमन और मेरा नाम है अमनदीप। दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो मटेरियल्स होते हैं जो साइकिल्स बनाने के लिए, जो साइकिल फ्रेम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो साइकिलिंग इंडस्ट्री में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपकी बाइक की कॉस्ट कितनी है, कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, उसके ऊपर, और आप बाइक से क्या चाहते हो। दोस्तों, इस मार्केट में आपको बेसिकली 3 टाइप के मटेरियल देखने को मिलेंगे। चौथा टाइप और भी है, वो कम मिलेगा, बहुत ही रेयर है, स्पेशली अगर आप इंडिया में देखोगे तो। पहला मटेरियल दोस्तों वो है स्टील फ्रेम। ठीक है, स्टील यूज़ होती है, हार्ड टेंसाइल स्टील, और फिर उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कार्बन फाइबर बोल देते हैं, और फिर चौथा मटेरियल होता है टाइटेनियम। इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 के बारे में बात करूंगा, क्योंकि टाइटेनियम ज़्यादातर टूरिंग बाइक्स में यूज़ किया जाता है। बहुत ही जो एक्सपेंसिव टूरिंग बाइक्स होती हैं जिनका लोडिंग कैपेसिटी लगभग 150 केजी या 180 केजी होती है, लगेज और आपके वेट को मिलाकर, तो वो ही वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्योंकि टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम काफ़ी लाइट मटेरियल होता है और उसको रस्टिंग भी नहीं लगती, कोई पेंट जॉब की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं टूरिंग बाइक्स में, और होता बहुत एक्सपेंसिव है। जो प्लेन्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर भी आजकल यूज़ करते हैं, और टाइटेनियम तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। टाइटेनियम मजबूती उसमें काफ़ी होती है। दोस्तों, 3 मटेरियल जो अगर आप मार्केट में निकलोगे साइकिल खरीदने तो 3 मटेरियल आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, स्टील हो गया, जो सस्ते साइकिल हैं उनमें आपको ज़्यादातर मिलेगा स्टील, हाई टेंसाइल स्टील ही देखने को मिलेगा। साइकिल जो सस्ती रेंज में होते हैं, 15,000 से नीचे वाले या 10,000 से नीचे वाले, वो ज़्यादातर स्टील फ्रेम के ही बने होते हैं। स्टील का क्या फ़ायदा है, स्टील सबसे ज़्यादा सस्ता होता है, सबसे सस्ता मटेरियल है इन तीनों में से। स्टील से मैन्युफैक्चर करने के लिए साइकिल को कुछ ज़्यादा खास टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े आराम से उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में स्टील फ्रेम्स को मैन्युफैक्चर करना बहुत ही ईजी रहता है। स्टील फ्रेम का नुकसान क्या होता है, जो स्टील फ्रेम है उसको अपनी मर्ज़ी की शेप में ढालना थोड़ा मुश्किल होता है बजाय एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर के। और जो स्टील है, स्टील बहुत ही हाई डेंस मटेरियल होता है, तो जब भी आप स्टील साइकिल के साथ राइडिंग करते हो, जो रोड से झटके मिल रहे हैं, जो रोड से शॉक मिल रहा है, वो आपकी बॉडी तक, आपके साइकिल तक पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप लंबी राइड भी कर रहे हो, थोड़ी फास्ट राइड कर रहे हो, जो छोटे छोटे से हल्के से जंप्स होते हैं वहाँ पे आपका साइकिल थोड़ा थोड़ा सा जंप भी करेगा, रोड के साथ चिपका नहीं रहेगा। जो बहुत ज़्यादा ही डेंस मटेरियल होते हैं उनका ये नुकसान रहता है। और स्टील का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जो स्टील फ्रेम है वो एजिंग दिखा सकता है, रस्टिंग होनी शुरू हो सकती है। बट स्टील फ्रेम का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, अगर स्टील फ्रेम थोड़ा डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना काफ़ी आसान होता है, बड़े आराम से ही आप उसको रिपेयर कर सकते हो। और दोस्तों, अगला मटेरियल जो आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा साइकिल्स में देखने के लिए, वो है एल्यूमिनियम। दोस्तों, एल्यूमिनियम भी बहुत ही सस्ता मटेरियल होता है, स्टील से थोड़ा महंगा होता है, बट फिर भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो काफ़ी सस्ता होता है। जो एल्यूमिनियम है उसकी जो डेंसिटी होती है स्टील से कम होती है, बट इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि स्टील जितनी मजबूती लाने के लिए एल्यूमिनियम ट्यूब्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं या उसकी मोटाई बढ़ा देते हैं, तो वो स्टील जितना ही मजबूत हो जाता है, बट वेट उतना बढ़ता नहीं है। और जो कम डेंसिटी है एल्यूमिनियम की स्टील से, उसका फ़ायदा ये रहता है, आपको जो झटके होते हैं रोड से वो आपकी बॉडी तक ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और जो कम डेंसिटी का फ़ायदा होता है एल्यूमिनियम में, उससे क्या होता है, आपका जो साइकिल है ज़्यादा रोड से चिपका रहता है, जो आप पैडल में पावर लगाते हो वो सारी रोड पे ट्रांसफ़र होती है और आपको कम झटके सहने पड़ते हैं। तो जो एल्यूमिनियम होता है बहुत ही बढ़िया मटेरियल है, उसको बड़े आराम से शेप किया जा सकता है किसी भी शेप में। जो भी शेप की ट्यूब चाहिए होती है फ्रेम बनाने के, वो बड़े आराम से शेप कर सकते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग से एल्यूमिनियम बड़े आराम से किसी भी शेप में हम उसको ढाल सकते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग करनी आसान हो किसी भी शेप की।
जो ट्यूब बनानी चाहती है कंपनी, बड़े आराम से वो बना सकते हैं। एल्यूमिनियम का नुकसान क्या हो सकता है? कई बार क्या होता है, किसी एक फ्रेम में कोई पार्ट है, कोई जगह है जिसको स्टील जितनी मजबूती या जितनी मजबूती कंपनी देना चाहती है उतनी मजबूती देने के लिए थिकनेस इतनी बढ़ानी पड़ती है। उससे क्या हो जाता है, जो फ्रेम है, फ्रेम की स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो उससे जो राइट क्वालिटी है वो थोड़ी कम कंफर्टेबल मिल सकती है एल्यूमिनियम की वजह से। तो ये थोड़े से डाउनसाइड्स होते हैं एल्यूमिनियम के। बट आजकल ज़्यादातर आप जो माइक्स देखोगे मार्केट में, जितनी भी ज़्यादातर बाइक्स हैं, आपको 10-20 हज़ार से लेकर लगभग 60-70-80 हज़ार के आसपास भी वो सभी एल्यूमिनियम की ही मिलेंगी। एल्यूमिनियम में जो मटेरियल यूज़ होता है उसका कोड होता है, जो नाम उसको बोलते हैं 6061 एल्यूमिनियम। ये पर्टिकुलरली ये मेटलर्जी में सिखाया जाता है, यानी ये 6061 ये एल्यूमिनियम अलॉय है। इसमें कौन कौन से मटेरियल डाल के इसको बनाया गया है वो दर्शाता है 6061। उससे आपको पता लगता है ये मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। एल्यूमिनियम ही सबसे ज़्यादा जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स बनाने में यूज़ किया जाता है। यही वाला सेम 6061 एल्यूमिनियम, यही प्लेन्स एयरबस हो गया, बोइंग हो गया और जितने भी और बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए, वो एल्यूमिनियम को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो उसका बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है फ्यूजलार्ज बोलते हैं, और जो उसके विंग्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के ही ज़्यादातर बनते हैं। और जो सबसे महंगे साइकिल्स हैं उसमें आपको मटेरियल देखने को मिलेगा कार्बन फाइबर। दोस्तों कार्बन फाइबर इतना वंडरफुल मटेरियल है, इस टाइम वो हॉट टॉपिक है साइकिलिंग इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में। सबसे ज़्यादा लाइट और सबसे ज़्यादा मजबूत मटेरियल में गिना जाता है वो। सो दोस्तों कार्बन फाइबर की जो डेंसिटी बहुत ही कम होती है, बट उतनी ही कम डेंसिटी में वो बहुत ज़्यादा मजबूती दे पाता है। कार्बन फाइबर में होता क्या है, कार्बन फाइबर की शीट्स होती हैं आपस में, जैसे कपड़ा होता है वैसी शीट्स होती हैं। उनको क्या बोलते हैं, किसी शेप में ढालकर उसको रेजिन से जो गोंद होती है, गोंद से उसको चिपकाया जाता है उन सारी शीट्स को अलग अलग, और फिर उसको हीट करके प्रेशर के अंदर 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे उसको पकाया जाता है, और उससे तैयार होता है जो फ्रेम है साइकिल का, रेडी होता है आपके यूज़ के लिए। सो दोस्तों कार्बन फाइबर का ये फ़ायदा होता है, आप कार्बन फाइबर को किसी भी शेप में कोई भी मनचाही शेप में आप उसको ढाल सकते हो। बहुत ज़्यादा हाईली मोल्डेबल होता है, कोई भी किसी भी शेप में कितनी भी पतली आपने ट्यूब बनानी हो वो बना सकते हो। जैसे ये वाला मेरे पास साइकिल है, ठीक है, ये है तो एल्यूमिनियम का, पर इसमें जो फ्रंट में फोक है और जो पीछे ये सीट स्टे है इसकी, ये कार्बन की है। जो इसकी शेप दी हुई है ना पीछे, वो एल्यूमिनियम के साथ या स्टील के साथ देनी बहुत मुश्किल है। कार्बन फाइबर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जो सभी मटेरियल्स होते हैं उनमें से। और आपने भी देखा होगा जो काफ़ी सारे एक्सपेंसिव साइकिल्स हैं उनमें जो सीट स्टे है इतनी पतली बनाते हैं, इतनी ज़्यादा पतली बनाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, जब भी आप वो वाले साइकिल पे राइड करते हैं जो आपको शॉक्स मिलेंगे वो बहुत ही कम होंगे बाकी मटेरियल्स के अलावा, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको दे दी है इतनी पतली सीट स्टे बनाकर, उससे बहुत कंफर्टेबल राइड आपको मिलती है। कार्बन फाइबर वाले साइकिल तभी लेनी चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड वाले लेवल पे ले रहे हो, यानी अगर आप 2 लाख या 2.5 लाख उससे ऊपर ले लो तो ही कार्बन फाइबर वाले जो फुल कार्बन वाले साइकिल्स हैं तभी लेनी चाहिए। MTBs में जो कार्बन वाले हैं रोड बाइक्स के मुकाबले थोड़े सस्ते होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेटर हैं इस रेंज में अगर आप 1.5 से 2 लाख के बीच में लेते हो। बट अगर आप 1.5 लाख के नीचे ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको एल्यूमिनियम वाले ज़्यादा बेटर रहेंगे, उसके साथ आप कंपोनेंट्स ऊपर वाले ले लो। सो दोस्तों इनमें से अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टील सबसे ज़्यादा इजी है रिपेयर करना, उसको वेल्ड करना बहुत ही आसान रहता है। उसके बाद में जो है एल्यूमिनियम वाली जो वेल्डिंग होती है उससे भी आप जो फ्रेम है, फ्रेम को अगर कहीं से टूट जाए वो भी रिपेयर कर सकते हो, बट वो मार्केट में आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगी वो एल्यूमिनियम वेल्डिंग। और जो कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर के बहुत ही रेयर यहाँ पे वेंडर मिलेंगे आपको इंडिया में, जो कार्बन फाइबर में अगर आपका फ्रेम टूट गया है, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया कहीं से, तो वो रिपेयर करके दें। बाहर
कंट्रीज़ में आपको मिल जाते हैं, बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कार्बन फ्रेम्स की रिपेयरिंग करना और उसको रिफर्बिश करना, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जिनको अपनी बाइक के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहीं वो रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि जितने वो पैसे खर्च के रिपेयर करवाते हैं उतने में तो एक साइकिल आ जाएगा फिर। तो दोस्तों आई होप एक न्यू टॉपिक पे मैंने आज डिस्कस किया है, आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने नहीं किया है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।